हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपसे क्या एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पे शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ है कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी का बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड फर्स्ट बैच है 2026 की आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, के अलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी तरीके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। क्लास से स्टार्ट करें फिर जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं कर लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर सकेगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करेंगे। और कल वाले क्वेश्चन में जो है हमसे कुछ गलती हो गई थी, तो 1 मिनट देख लेते हैं। ये दिया है क्या? मिनट। कल वाले क्वेश्चन में कुछ तो हमसे गलती हो गई थी, उसको देख लेते हैं एक बार। क्या हो गया था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन शायद यही वाला है ना इधर। चलिए, वही वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको जो पढ़ाया था वो वाला क्वेश्चन है। चलिए। मीना उत्तर की जो है जा रही थी, वह 3 बार जो है दाईं ओर मुड़ी, और फिर जो है बाईं ओर मुड़ जाती है, और वो किस दिशा की ओर जा रही है, हमें ये बताना था, ठीक है। तो मैंने कल गलती से पश्चिम बता दिया था, पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण इसका आंसर होगा। किसी का कमेंट आया था, रोशनी जी का। बहुत ही बढ़िया, आपने जो मुझे बताया। चलिए। तो कल जो है गलती हो गई थी, मैंने बताया तो आपको सही था। उसका मुंह जो है पहले उत्तर की तरफ 3 बार दाईं ओर, पहला दाईं ओर, दूसरा दाईं ओर, तीसरा दाईं ओर, उसके बाद जो है लास्ट में बाईं ओर मुड़ती है। तो उसका जो है मुंह है अब किधर हो गया है? दक्षिण की तरफ हो गया है। तो मैंने कल पश्चिम बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। आज सही कर लेंगे। उसका मुंह जो है ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो उत्तर की तरफ था, वहां से जो 3 बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार दाएं मुड़ी है, और लास्ट में जो चौथी बार है वो बाएं मुड़ती है। तो चौथी बार जो बाएं मुड़ती है, तो उसका मुंह किधर होता है? दक्षिण दिशा में हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था। चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति जो है एक पंक्ति में खड़े हैं। ये यन की पीछे है किंतु पी के आगे है, ठीक है। यल और यम दोनों यन के आगे हैं, तो बीच में कौन खड़ा है बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति जो है एक पंक्ति में खड़े हैं। जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है, ठीक है। जे जो है एन के आगे है, किंतु पी के पीछे है, ठीक है। यल और यम दोनों एन के आगे हैं, ठीक है। चलिए। अब क्या बोला है कि यल और यम, ये जो था एन के पीछे, एन के पीछे, ये जो है एन के पीछे किंतु पी के आगे है। ये जो है एन के पीछे किंतु पी के आगे है, ठीक है। 1 मिनट। यल और यम दोनों जो है एन के आगे खड़े हैं, ठीक है। इनके आगे जो है यल और यम खड़े हैं, ठीक है। ये जो है इनके पीछे किंतु पी के आगे है, ठीक है। पी के आगे ये हो गया, और इनके पीछे हो गया। क्लियर सभी को? ये हमारा डायग्राम बन गया। चलिए। क्लियर है। ये जो है, ये जो है इनके पीछे है, ठीक है। इनके पीछे किंतु पी के आगे है, ठीक है। और यल और यम जो है यन के आगे खड़े हैं। क्लियर। तो बीच में कौन खड़ा हो रहा है? तो बीच में जो हमारा यन आ रहा है यहाँ पे आंसर।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। है 17 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फ्रेंडशिप से कौन सा शब्द नहीं बनेगा हमें वो बताना है। फ्रेंड तो बन जाएगा। और फ्री की बात करते हैं, एफ आर ई, वापस एक ही नहीं दिया गया, यानी कि वाला शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, एस पी ई एन डी, स्पेंड बन जाएगा। ठीक है, प्राइड भी बन जाएगा, पी आर आई डी ई, प्राइड भी बन जाएगा। ठीक है, फ्री नहीं बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उच्च समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरीय समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, 5 × 8 × 6 का हुआ है 6854। 2 × 3 × 9 का हुआ है साथियों 9321। तो 8 × 5 × 6 का क्या हो जाएगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए, देखिए जो लास्ट में था उसको पहले पे लिख दिया। ठीक है, तीसरे का पहले पे लिख दिया है, दूसरे का दूसरे पे लिख दिया है, और पहले का तीसरे पे लिख दिया है। ठीक है, वही किया है। तीसरे का पहले पे, दूसरे का दूसरे पे, और पहले का तीसरे पे आ गया है। और उसके बाद -1 कर दिया, लास्ट वाले में से -1 कर दिया। ठीक है, लास्ट वाले में से -1 कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार इसको करेंगे। तीसरे का पहले पे, दूसरे का दूसरे पे स्थान आएगा, और पहले का तीसरे पे आएगा, और तीसरे में से -1 कर देंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि 6587 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, और 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और प्रश्न हैशटैग चिन्हों के स्थानों पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, पहले बोले तो भाग वाला सही होगा। ठीक है, 24/2 वाला जो दिया गया है सही होगा। तो 24/2 कहाँ दिया गया है? यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे इन दोनों में दिया गया है, सी और डी में। तो 24/2 बराबर 4 - 8। ठीक है, पहला भाग फिर बराबर फिर माइनस। ठीक है, तो आपका 12 हो गया, और 4 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि समीकरण तो सही नहीं हो रहा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। 24/2 -4 बराबर 8 दिया गया है। ठीक है, भाग माइनस बराबर 8। ठीक है, ये हो गया 12 -4 बराबर 8। 12 में से -4 जाएगा, 8 बराबर 8 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो समीकरण दिया गया ये वाला राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 20 नंबर। एक कुट भाषा में मैनेजर को इस रूप में लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में मौसम को किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए। चलिए, एक कुट भाषा में मैनेजर को आपका इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो मौसम को किस प्रकार लिखा जाएगा, क्या लिखा है? एम ए एन, MANEGER। ठीक है, मैनेजर को क्या लिखा है? हाँ, इसको इसने उल्टा लिखा है। ठीक है, REGANAM, पूरा का पूरा उल्टा रिवर्स लिख दिया। ठीक है, REGANAM लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार मौसम का हम उल्टा लिख देंगे। NOITOM, NOITOM। ऑप्शन जो हमारा दिया गया है ये वाला विकल्प आपका सही होता है, NOITOM। चलिए, 21वां प्रश्न है।
एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए आदमी ने एक औरत से कहा, ठीक है, एक व्यक्ति को इशारा तो आदमी ने और एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, ठीक है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री यानी कि औरत खुद हो जाएगी, ठीक है। औरत के पिता की इकलौती पुत्री वो औरत खुद हो जाएगी, ठीक है। पुत्री इसकी माता है, ठीक है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है, इसकी माता है, तो व्यक्ति की यह माता है, ठीक है, क्लियर। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, मैंने बता दिया है कि वो औरत जो है व्यक्ति की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा ए दिया गया है सही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। औरत के पिता की इकलौती पुत्री जो है उस व्यक्ति की माता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, 5, 10, 17, क्वेश्चन मार्क 37, 50, ठीक है। 5, 10, 17, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 37 है, फिर आपका 50 दिया गया है, ठीक है। चलिए, 5 से 10, 5 प्लस होता है, 10 से 17 देखेंगे तो आपका 7 प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, 5, 7, तो यहाँ पे क्या करें, प्लस में विषम संख्या आ रही है ना, 5, 7, आप क्या कर सकते हैं, हमें 9 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो 9, 7, 16 और दो है, एक और एक आपका 2 हो जाएगा, 26। अब इसमें विषम संख्या क्या आएगी, अगली 11 आएगी, अगली विषम संख्या क्या आएगी, 13 आएगी, ठीक है। तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो 37, और 37 में आपका 13 जोड़ेंगे तो 50, ठीक है। यानी कि जो नीचे आ रही है क्या है आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए, विषम संख्याएं जोड़ने पर हमें जो है हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। BJ CLENHP, ये बताइए। BCEH, देखिए, बी से सी 1 प्लस, सी के बाद ई हो गया 2 प्लस, ई के बाद FGH 3 प्लस हो गया, एच के बाद IJKL 4 प्लस हो जाएगा, यल 2 स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए, जे से यल हो गया, ठीक है। तो जे के बाद KL, यल के बाद MN, 1 प्लस हो गया, एन के बाद OPQR, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, 24वां प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। नीचे दिए हुए विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, माह है, वर्ष है, सप्ताह है, दिन है, ठीक है। तो दिन से क्या बनेगा, सप्ताह बनेगा, सप्ताह से महीना, महीना से वर्ष बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। माह, ठीक है, सॉरी, दिन, दिन से, दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीना, महीना से वर्ष, ठीक है। तो 4, 3, 1, 2 आपका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन दो हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है, 4, 3, 1, 2 हमारा सही क्रम हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 45 नंबर। उस विकल्प को चुनिए जो तीनों विकल्पों से
भिन्न है, ठीक है। उस विकल्प को चुनिए जो तीनों विकल्पों से भिन्न है, अलग है, ठीक है। चलिए। तो 28 और 14, तो 14 जो है 28 की आधी संख्या है, लेकिन ऐसा कहीं और नहीं दिया गया है, ठीक है। ये वाली जो संख्या दी गई है आपकी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? 28 जो है 14 की क्या है, आधी है। तो 14 जो है 28 की आधी संख्या है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके भिन्न भिन्न हो जाएगा। 17 का दोगुना 34 होता है, 25 का 50 होता है, 30 का 60 होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी दोगुना संख्या नहीं दिएगा, सिर्फ पहले वाले को छोड़कर। चलिए 26 नंबर है, उस विकल्प को चुनिए जो तीनों विकल्पों से भिन्न है। छिपकली है, पेंगुइन है, सांप है और मगर है। तो पेंगुइन उड़ने वाला जीव है, जबकि आपके छिपकली, सांप, मगर जो है रेंगने वाले जीव होते हैं, ठीक है। चलिए। 27 में उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यू के बाद 2 प्लस हुआ है, ठीक है। VW, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस हुआ है, यहाँ पे जीरो है। डब्ल्यू के बाद VWX, यहाँ पे आपका 1 प्लस हुआ, ठीक है। आर के बाद S, 1 प्लस हुआ, यहाँ पे जीरो प्लस हुआ। एस के बाद T, ठीक है। ए के बाद बी, 1 प्लस हुआ। बी के में बी का हुआ, जीरो प्लस हुआ। और बी से सी हमारा 1 प्लस हुआ, ठीक है। एक्स का वाई, 1 प्लस हुआ। वाई का वाई जीरो हुआ। वाई का जेड हमारा 1 प्लस हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया है भिन्न हो जाएगा, ठीक है। पहले इसने जो 2 प्लस किया, 2 प्लस नहीं होगा, एक ही प्लस करना है, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया इसने, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो दिया गया है भिन्न हो जाएगा। आम फल है तो आलू क्या है? तना है, फूल है, जड़ है या फल है, क्या है? तो आम एक फल है, जबकि आलू हमारा एक तना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्लियर रखिएगा, जड़ भी नहीं होता है, फूल भी नहीं होता, फल भी नहीं होता, आलू हमारा तना होता है, ठीक है। चलिए। 1:1 दिया गया, 25 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 25 25, बताइए। एक का स्क्वायर हमारा एक हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर हमारा 625 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है PAL का LAP दिया गया, उल्टा दिया गया। और PAN का क्या हो जाएगा, NAP हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आज। चलिए, खत्म हो गई क्या? चलिए, तो क्लास ये आज की जो है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। बाकी क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।